गाइस कल गुजरात वर्सेस दिल्ली के मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल को बड़ा ही आसानी से गेम बजा दिया। दिल्ली वालों ने इतना लड़ झगड़कर उनको 204 रनों का टारगेट दिया। अब भाई मैच आखिरी ओवर तक भी पहुंचा, मगर अब की बारी स्टार्क 10 रन रोक नहीं पाए और बेचारे जॉस बटलर का शतक भी पूरा हो ना पाया। लेकिन गुजरात ने रन चेस कर लिए बड़े हंसते हंसते। मगर भाई इस भीषण गर्मी में बेचारे प्लेयरों की क्या हालत खराब हुई है यार। मैं तो कहता हूँ बीसीसीआई वालों दिन वाले मैच ही बंद कर दो, वरना जिस तरह के कल 40 डिग्री के अंदर बेचारे खिलाड़ियों की हालत खराब हो रही थी, आने वाले मई के महीने में तो एक आधा हॉस्पिटल में पड़े नजर आएंगे। कल बेचारे ईशांत शर्मा को ओवर डालते डालते भी पीलो हो गया। बेचारे प्लेयरों से गर्मी के कारण बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही थी, मिसफील्ड इतनी हो रही थी और फिर क्रैम्प्स तो बेचारों के कितने हैं पूछो मत। खैर भाई मैच को शुरू करते तो शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और चौकों के साथ अभिषेक ने शुरुआत तो अच्छी करी, मगर दूसरे ओवर के अंदर अर्शद खान ने उनको चलता कर दिया। अब राहुल भाई ने भी आते बढ़िया चौके छक्के तो लगाए, मगर 28 रनों पर वो भी कृष्णा के हाथों एलबीडब्ल्यू हो गए और फिर 31 रनों पर करुण नायर ने भी अपनी कैच थमा दी। लेकिन फिर अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर कमाल का बल्ला चलाया और बेचारे ईशांत शर्मा के हाई गर्मी के कारण 13वें ओवर खत्म होते होते बीपी लो हो गया। अब भाई राशिद खान ने स्टब्स का 30 रनों पर मौका जरूर बनाया, मगर उन्होंने खुद ने वो मौका छोड़ दिया। मगर टाइम आउट के बाद मियां भाई ने स्टब्स को डग आउट भेज दिया और फिर अक्षर भाई का रन भागते भागते पैरों में क्रैम्प आ गया और फिर 2 गेंदों के बाद प्रसिद्ध कृष्णा के भी पैर में क्रैम्प आ गया। लेकिन फिर नायरा जी ने प्रसिद्ध कृष्णा को ठंडा नारियल पानी पिलाकर भेजा और भाई ने सेटरों के पहले अक्षर भाई का एज लगवाया और फिर अगली गेंद पर विपराज निगम का भी एज लगवा दिया। अब भाई ईशांत शर्मा ने फरेरा को तो कुछ इंपैक्ट डाल लेना दिया और फिर जब ओवर की आखिरी बॉल पर ईशांत ने आशुतोष के कंधे पर बाउंसर मारी तो अंपायर उन्होंने अपील करी और अंपायर ने मना कर दिया। और फिर भाई आशुतोष भी बता रहे थे कि मेरे शोल्डर पर बॉल लगी है, लेकिन ईशांत शर्मा आशुतोष को कहने लगे कि झूठ मत बोल, तेरे बैट पे बॉल लगी है, चीटिंग करता है तू। और भाई बेचारा आशुतोष अपने शोल्डर से भी सिल्व उठाकर दिखाने लग गया। खैर भाई ईशांत शर्मा का फिर से भी पील हो गया और भाई फिर से बाहर जाकर बैठ गए। लेकिन फिर आशुतोष शर्मा की बवाल 37 रनों की मदद से दिल्ली ने दे दिया 204 रनों का टारगेट। खैर अब गुजरात 204 रनों का पीछा करने उतरी तो आते करुण नायर ने 7 रनों पर शुभमन गिल को रन आउट कर दिया, मगर पावर प्ले तक साइज दर्शन और जॉस बटलर ने मिलकर बढ़िया बल्ला चलाया। लेकिन पावर प्ले के बाद कुलदीप भाई ने साइज दर्शन का कैच पकड़वा दिया, मगर जॉस बटलर ने 32 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और रदरफोर्ड ने भी उनके साथ कमाल का बल्ला चलाया। और फिर तो भाई बटलर ने बेचारे स्टार्क की 15 ओवर के अंदर रिमांड लगा दी और एक ही ओवर के अंदर 5 चौके पेलकर पूरे मैच को गुजरात के पक्ष में कर दिया। लेकिन भाई फिर 19 ओवर मुकेश कुमार ने इतना बवाल डाला कि उसमें मात्र 5 रन दिए और सेट बैट्समैन रदरफोर्ड को भी चलता कर दिया। और अब फिर आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क को बचाने थे मात्र 10 रन, मगर अब की बारी राहुल तेवतिया ने 2 शॉट के अंदर ही काम कर दिया। अब बेचारे बटलर की सेंचुरी तो पूरी हो नहीं पाई, लेकिन गुजरात टेबल टॉप पे पहुंच गई पूरे 7 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपकी फेवरेट टीम दिल्ली है या गुजरात, कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो से हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।